हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज हब और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वर्मा। गाइस, आज की क्लास का पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कौन से ऐसे मॉनिटर थे जो टेलीविज़न की तरह होते थे। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CRT। CRT का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा गाइस, होता है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच डोमेन्स आर यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। बिजनेस के पर्पज से जो डोमेन यूज किया जाता है वो है .com, यानी कि ऑप्शन डी। .com का मतलब होता है कमर्शियल, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड .edu का मतलब होता है एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। यानी कि इसमें से सर्वर के द्वारा कौन एक्सेस कर सकता है। तो इसका सही आंसर होता है वेब क्लाइंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि SMTP स्टैंड फॉर, यानी कि SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि कौन से कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले में स्पीड के नज़रिए से अगर देखा जाए तो थोड़े कम स्पीड वाले होते हैं। तो इसका सही आंसर है मिनी कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन सी सही है, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस WAN, यानी कि वैन स्टैंड्स फॉर। वैन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। देखिए पूछा गया है कि जो भी नेटवर्क पे कंप्यूटर होते हैं उन सबका एक यूनिक क्या होता है। तो उन सबका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लैन स्टैंड्स फॉर, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज VLSI स्टैंड्स फॉर। VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि इन MS ऑफिस डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल्स। ईमेल्स मैनेज करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं MS ऑफिस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। कि यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं। पूछा गया है कि कॉपी एंड पेस्ट कमांड के साथ कौन सा इनमें से ऑप्शन कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है गाइस। पेज ओरिएंटेशन में हम पेपर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कि अगर आपने कहीं पर कर्सर रख रखा है, राइट साइड के जो कैरेक्टर है हमारे कौन से बटन दबाने से वो डिलीट होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिलीट। यानी कि अगर आप डिलीट की यूज़ करते हो, प्रेस करते हो तो राइट साइड के कैरेक्टर रिमूव होते हैं, और अगर आप बैक स्पेस प्रेस करते हो तो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर रिमूव होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash identifies a location or a selection of text that you name and identify for future reference। फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम एक लोकेशन को सेव करा देते हैं, किसी भी टेक्स्ट की लोकेशन को सेव करा देते हैं। तो कौन से कमांड के हम थ्रू ये करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, बुकमार्क।
बुक मार्क से क्या होता है गाइज, हम एक टेक्स्ट की लोकेशन को सेव करा सकते हैं और कभी भी उस कमांड को हम यूज़ करके उस लोकेशन पर वापस पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि किस कमांड के ज़रिए हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक इंडेक्स के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में अगर आप किसी फाइल को सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन MS एक्सेल, MS एक्सेल की एक फाइल में, MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं। तो एक शीट में कॉलम की संख्या होती है गाइस 16,384, 16,384। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द राइट टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन पेज, यानी कि जिस फाइल में आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, यानी कि MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया है, तो उसमें पेज को हम क्या कहते हैं। तो उसमें हम पेज को पेज नहीं कहते हैं, बल्कि उसको हम कहते हैं स्लाइड। तो ऑप्शन बी स्लाइड यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अ वेबसाइट फ्रंट पेज ऑब्लिक मेन पेज इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारी वेबसाइट होती है तो उसका जो पहला पेज होता है या उसका जो मेन पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं होम पेज। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, तो ऐसे ईमेल जो अनसॉलिसिटेड होते हैं, अनचाहे मेल होते हैं, उसको हम कहते हैं स्पैम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के फादर किसको कहा जाता है। तो विंड सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, विंड सर्फ। नेक्स्ट है, अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ, किसी भी वेब पते को यानी कि वेब एड्रेस को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, URL। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैन, तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है। तो हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इंटरनेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड, यानी कि जो तीसरी पीढ़ी के थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो किस बेस पर होते थे, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी का उसमें प्रयोग किया जाता था। तो थर्ड जनरेशन में याद रखिएगा गाइस IC का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, IC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS एक्सेल, यानी कि अगर आप किसी फाइल को MS एक्सेल में सेव कराते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ मेनी रोज आर देयर इन MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या होती है 10,48,576। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड, यानी कि जो सेकेंड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर थे वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए वैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी लैन, ऑप्शन डी पैन, यानी कि लैन, मैन, वैन, पैन में से
कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारा केबल टेलीविज़न का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैन, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है गाइस वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैन स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी बताया था कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ईमेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ, ईमेल एड्रेस जो होते हैं वो कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, सवाल ये है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 पार्ट्स, एक @ से पहले वाला यूज़र नेम और एक @ से बाद वाला यानी कि डोमेन नेम, तो मिलाकर के 2 पार्ट से मिलकर के हमारा ईमेल एड्रेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड्स फॉर, यानी कि जब आप किसी को ईमेल करते हो तो ईमेल एड्रेस आप टू में भी डालते हो, CC का भी प्रयोग करते हो आप, और एक ऑप्शन और आता है वहाँ पर BCC। तो यहाँ पूछा गया है कि CC का पूरा मतलब क्या होता है, CC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन ईमेल कम्युनिकेशन BCC स्टैंड फॉर, यानी कि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मेल रेफर्स टू ईमेल मैसेज सेंड बाय एन अननोन सेंडर यूजली फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए अक्सर जो अनचाहे मेल आ जाते हैं किसी अननोन सेंडर द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ हाफ कंप्लीटेड ईमेल मे बी सेव्ड फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन डैश फोल्डर, यानी कि ऐसे मेल जो कंप्लीट नहीं होते हैं पूरे तरीके से या बाद में एडिटिंग के लिए सेव कर दिए जाते हैं, तो वो सेव कहाँ होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू प्रेस, यानी कि अगर आप स्टार्ट मेन्यू की विंडो आप ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+Escape। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू पेस्ट समथिंग आफ्टर कटिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज्ड, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने कोई भी कट कर रखा है, कोई भी टेक्स्ट कट या मैटर कट कर रखा है, तो उसको पेस्ट करने का शॉर्टकट पूछा गया है। तो पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+V, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट Ctrl+C इज यूज्ड फॉर, तो सबको पता ही होता है Ctrl+C जो होता है वो हमारा कॉपी के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अनडू इज सिमिलर टू, यानी कि अगर आपको अनडू की कमांड यूज़ करनी है तो कौन सा शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे? तो इसका सही आंसर होता है Ctrl+Z, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अंडू का मतलब मैं बता दूंगा इस क्या होता है कि एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू का यूज़ किया जाता है, यानी कि आपने कोई कमांड दे दी, अब आप वापस पहले वाले स्टेप पे आना चाहते हो तो आप वहाँ पर अंडू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीडू इज़ सिमिलर टू, यानी कि रीडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं? तो रीडू करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Y, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है Ctrl+Y। अब रीडू का मतलब क्या होता है? जैसे कि अंडू से आप एक स्टेप पीछे आते हो तो पीछे आकर के वापस पहले वाले स्टेप पे अगर आप जाना चाहते हो दोबारा से तो आप रीडू का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, यानी कि ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन आ बिल्डिंग, यानी कि अगर आपको एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी हो तो कौन से नेटवर्क का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे? तो देखिए बिल्डिंग यानी कि एक छोटा एरिया, और छोटे एरिया में जब भी आपको नेटवर्किंग करनी होती है तो लोकल एरिया नेटवर्क का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है कि अगर आपको बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी है तो लोकल एरिया नेटवर्क आप यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा 16, यानी कि ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ कंप्यूटर विच लिंक्स सेवरल पीसीज टुगेदर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ। देखिए, एक मेन कंप्यूटर जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है एक नेटवर्क के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हेन यू डिलीट द मेल्स दे आर मूव्ड टू। अगर आप किसी मेल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो पहुँचते हैं ट्रैश में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ट्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। देखिए, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन है कि अगर आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो कौन सा शॉर्टकट आप प्रेस करोगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, उसके फादर किसको माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है एडवर्ड रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी अर्थमेटिक कैपेबिलिटी कंप्यूटर की नहीं है। तो कॉपी एंड पेस्ट करना अर्थमेटिकल कैपेबिलिटी नहीं माना जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, कॉपी एंड पेस्ट। इसका आंसर यहाँ पे गलत हो गया गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉपी एंड पेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिविटी रेंज ऑफ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क की कनेक्टिविटी रेंज यहाँ पे पूछी गई है। तो इसकी रेंज होती है अराउंड 10 मीटर्स। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 10 मीटर्स। तो गाइज, ये थे कुछ खास इंपॉर्टेंट MCQs कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड। आई होप आपके समझ आया होगा, और ऐसी ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।